तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी लगाई हो, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका टुडे ट्यूटोरियल पे। आप सबको पता है कि बोर्ड्स के बच्चों के लिए, नीट्स के बच्चों के लिए, जेई के बच्चों के लिए जो फाउंडेशन बैच है वो चल रहे हैं। और सबसे ज़रूरी अच्छी बात कि मुझे लगता है कि जो भी बच्चे बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास 9th के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होने लगे हैं। मोस्टली एक दो सब्जेक्ट है वो भी आपको बहुत जल्द मिलने लगेंगे। तो अपनी तैयारी को एंजॉय करिए और अपनी चीज़ों को एक बेहतर ढंग से पढ़िए। कोशिश करिए कि हर चीज़ आप वो सीखें जो यहाँ से बताई जा रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को तक शेयर करेंगे तब हम अपनी बातें पहुँचा पाएंगे, अपनी चीज़ें हम हर उस बच्चे तक पहुंचा पाएंगे जिसको वाकई पढ़ने की ज़रूरत है। तो ठीक है, तो ज़िंदगी में जो भी चीज़ें थी, हमारी सीरीज चल रही थी फिजिक्स की। फिजिक्स में हमने मोशन पढ़ लिया था, हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था, हमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया था। ग्रेविटेशन के बाद हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर में हमने पावर पढ़ लिया था, हमने वर्क पढ़ लिया था, हमने एनर्जी पढ़ ली थी। एनर्जी में हमने देखा था बहुत टाइप ऑफ एनर्जी, आपकी सारी जितनी भी एनर्जी होती हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। कुछ चीज़ें जो हैं हम उसको एक अलग वे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको जनरली आने चाहिए। तो अभी तक तो चीज़ें ऐसी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो उसको हम देखेंगे। हमने वर्क पढ़ा, वर्क कैसे कार्य करता है, वर्क के फार्मूले हमने देखे, वर्क का न्यूमेरिकल हमने देखा, तमाम चीज़ें हमने देखे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, सबकी प्लेलिस्ट आपके उसमें है। जो भी वीडियो आपको देखनी है आप वहाँ से जा कर के ईजिली देख सकते हैं और आसानी से अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमने बताया था कि अगर आप मोशन नहीं पढ़े हैं, आप लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़े हैं, आप ग्रेविटेशन नहीं पढ़े हैं, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने के लिए। तो इससे पहले आप उन सभी चैप्टर को पढ़ें और पढ़ करके आप देखें कि वहाँ पे आप क्या चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है बच्चा, अगर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं ये हम पढ़ेंगे, तभी तो हम आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हो, कहीं नहीं पढ़े हो, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर भटकने की ज़रूरत है। आपका सबसे अच्छा चैनल टुडे ट्यूटोरियल आपके लिए सब कुछ लेकर के आया है। 9th के बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, अभी 10th के बच्चों के लिए काम करेंगे, 11th के बच्चों के लिए काम करेंगे, 12th के बच्चों के लिए काम करेंगे। यहाँ पे हर वो चीज़ मिलने वाली है बच्चा जो आपके लिए ज़रूरी है। हर वो टॉपिक, हर वो न्यूमेरिकल, हर वो डिस्कशन जो एक बच्चा चाहता है कि हमारे पास चीज़ें हो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लेकर के आए हैं। जो तमाम चीज़ें आपके लिए है ना, इस कदर डिज़ाइन है कि बस आपको जुड़ करके मेहनत से पढ़ना है, इस कदर पढ़ना है कि इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपके PY क्वेश्चन हो, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जिसमें आप आंसर वगैरह लिखते हैं, तमाम चीज़ें मिलेगी। शायद बायोलॉजी की मिल भी रही हो, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मुझे लगता है सर आपको काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल वगैरह करा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं आपके लिए। फिजिक्स में भी बहुत जल्द सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। हो सकता है कि मेरी वीडियो डिले हो जाती है, 1-2 दिन टाइम नहीं मिल पाता है, चीज़ें थोड़ी मैनेज करने में तो नहीं आ पाती हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम प्रयास करें कि चीज़ों को एक बेहतर ढंग से शुरुआत करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चा पावर। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? पावर इन द सेंस कि आप अगर इस चीज़ को डिफ़ाइन करें, पावर को अगर आप डिफ़ाइन करें, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कैसे आप समझेंगे कि क्या पावर, कैसे चीज़ें होती हैं, ये आप डिफ़ाइन ही कैसे करेंगे। तो आप ऐसे समझो कि मान लो आपकी एक मैं अपने आप को अगर लेता हूँ तो मैं हूँ, ठीक है, कोई काम मैं कर रहा हूँ और कोई एक 60 साल के बुजुर्ग हैं, 65 साल के, वो भी सेम काम कर रहे हैं। तो जिस काम को जितना जल्दी मैं कर सकता हूँ, क्या उतना ही जल्दी वो कर सकते हैं क्या? ऐसा है। आप अगर सोचना कि कोई आपका बड़ा भाई है, कोई आपका छोटा भाई है,
जितना काम बड़े भाई, अगर छोटा भाई 10 साल का, बड़ा भाई 20 साल का है, तो क्या आपको लगता है कि जो भाई बड़ा भाई 20 साल का जो इफ़िशियंसी, जो काम को जितना जल्दी कर ले रहा है, छोटा भाई भी क्या काम को उतना ही जल्दी कर ले रहा है? ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम वर्क क्या करते हैं, रेट ऑफ डूइंग, कि वर्क जो है कौन सा आदमी कितना टाइम में काम कर ले रहा है। मान लीजिए हमें क्या करना है, 100 ईंटें उठाने हैं, 100 ईंटें उठाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि 20-20 ईंटें 5 बार में उठा करके लेके चले जाएंगे, जल्दी रख देंगे। लेकिन जो बच्चा है वो तो 2-2 लेके जाएगा। तो वो जब लेके जाएगा तो हमारा, मान लीजिए हमें कहा गया कि हमें 5 मिनट में हमने उठा कर रख दिया, वो 20 मिनट में रख दिया। तो जो काम किया हमने 5 मिनट में, वही काम वो क्या किया 20 मिनट में। तो हमारी इफिशियंसी ज़्यादा देन कंपेरिजन टू उसके। तो ये चीज़ें हमें क्या निकल के आती हैं, पावर, यानी कितना कम टाइम में आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये क्या होती है, पावर। ऐसे आप समझो। तो चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है। आइए, पावर किसकी बात करें बच्चा, पावर, शक्ति। किसकी बात करें, शक्ति। शक्ति वो वाली नहीं जो सब समझते हैं, शक्ति पावर, वर्क करने वाली शक्ति, एनर्जी, बॉडी की एनर्जी। आप हर एक चीज़ जो होती है ना कि यार कितना पावर है, तुमको मैं हिला नहीं पा रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कितना आप वर्क लगा रहे हैं, उस चीज़ को कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उस चीज़ को आपको इफेक्ट करने में। समझ में आया? तो क्या कह रहा है बेटा कि शक्ति कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरित करने की दर है, यानी रेट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है हमारा, कि कार्य कितनी जल्दी किया जा सकता है। ये क्या है हमारा बच्चा, पावर। ये क्या है, पावर। अगर पावर की बात करें आप, अगर पावर की बात करें तो यहाँ पे P क्या है हमारा, पावर, E एनर्जी, T टाइम। कितनी ज़्यादा एनर्जी कितना कम समय में लगा ले रहे हैं, कितना ज़्यादा काम कितना कम समय में कर ले रहे हैं। यानी ये क्या है, कहीं कहीं पे आपका P = E/T और कहीं कहीं पे क्या है बेटा, W/T। तो W = क्या होता है, ज़रा आप बताएंगे क्या? यानी W = क्या होता है, ρGH या mgh, क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ क्या होता है। ρGH होता है कि mgh होता है? हमेशा वेट के साथ मास होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W = mgh, क्या आ जाएगा, क्योंकि वेट हमेशा कहाँ लगता है, नीचे। तो जब वेट हमेशा नीचे लगता है तो मास आएगा, ग्रेविटी आएगी और कुछ न कुछ क्या आएगा, हाइट। ये चीज़ आपको क्या है समझना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गई कि P = E/T या फिर W/T। P हो गया पावर, E हो गई एनर्जी जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, और T हो गया टाइम, W हो गया वर्क डन जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था, और T हो गया टाइम। तो पावर में दोनों चीज़ें आ गई, हमारा वर्क भी आ गया, एनर्जी भी आ गई। तो क्या बन गया यहाँ पे, पावर। दोनों को हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे बढ़े। अब एक चीज़ समझो, मैथमेटिकल फार्मूला की बात अगर हम करें, ध्यान समझना। साइंस फिजिक्स पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, और फार्मूले पढ़ोगे तो अप्लाई करना पड़ेगा, और जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक फिजिक्स का P नहीं समझ में आने वाला। तो फिजिक्स का फिजिक्स समझने के लिए फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ जो चीज़ें आपकी यूज़ करनी पड़ेगी। अब हमने पढ़ा, जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा बच्चा P = W/T = E/T, मतलब P = W/T भी हो सकता है और P = E/T भी हो सकता है। चलिए, P क्या था, पावर। पावर की यूनिट क्या होती है बच्चा, वाट। यूनिट क्या होती है पावर की, वाट। और जब एक और यूनिट होती है पावर की, हार्स पावर, ध्यान रखना। तो अभी हम उसको देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि द मेट्रिक हार्स पावर, यानी 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 735.5 वाट। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, W = क्या, वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या थी, आप कमेंट करिए, जल्दी बताइए कमेंट करके। एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या थी, जूल। तो वर्क डन और एनर्जी की यूनिट क्या थी, जूल, और पावर की यूनिट क्या हो गई, वाट। क्या हो गई, वाट। टाइम हमारा था टेकन, T।
सेकेंड में ले रहे थे। और P इक्वल टू जब जानते हैं आप F इंटू वी, यानी F इंटू वी कॉस थीटा, ये हमारा क्या था जब वर्क डन पे काम कर रहे थे तो चीज़ें। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे हार्स पावर दे रखा, ध्यान रखिएगा। तो 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना है 735 वाट। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब पावर को हम ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट, ज़्यादा अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो किस में आता है हमारा हार्स पावर में। और 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना होता है 735.5 वाट। और इसको और चेंज करेंगे तो 0.735 किलो वाट, यानी 1 हार्स पावर में क्या हो जाएगा बच्चा 375 किलो वाट। और ऐसे होगा आपका 735 वाट। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा W/T और इक्वल टू E/T, और इसकी यूनिट क्या होती है मेरे बच्चा वाट। क्या होती है वाट। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी तो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आपके नीट में भी आते हैं, आपके जेई में भी आते हैं, आपके जो भी नॉर्मल क्लास टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसमें सबके आते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस क्लास को पढ़ते हैं, चीज़ें समझते हैं, बाकायदे आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाइएगा। नोट्स नहीं है तो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा, मतलब लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप चीज़ों को पढ़ करके अगर आप खुद से लिख करके समझेंगे तो ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो ये आपके हार्स पावर समझ में आ गया, पावर आपका समझ में आ गया, पावर की यूनिट वाट है ये समझ में आ गया, पावर का फार्मूला क्या है समझ में आ गया, P क्या है बच्चा पावर, W क्या है वर्क डन, E क्या है एनर्जी, T क्या है टाइम। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। अब कुछ यूनिट्स मेरे लाल ध्यान रखिएगा। वाट क्या है बच्चा 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड एक किसके लिए यूज होता है स्मॉल एफिशिएंसी, जैसे बल्ब वगैरह वाट के होते हैं ना, हमें एलईडी कहते हैं, हमें 4 वाट की एलईडी चाहिए, 5 वाट की चाहिए, 6 वाट की चाहिए। नॉर्मल घरों में आप यूज करते हैं, आप जाते हो तो गांव के लोग जैसे हमें 100 वाट का बल्ब चाहिए। तो छोटे छोटे यूजेज जो होते हैं उनको हम किस में करते हैं वाट में यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है वाट। किलोवाट की बात करें तो मोटर्स हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, क्या हो गया एयर कंडीशनर, आपकी फ्रिज वगैरह हो गई, एसी वगैरह हो गई, आपके मोटर्स वगैरह हो गए, तो किस में आते हैं किलोवाट में। किस में, क्योंकि इसमें यूनिट ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो किस में आ गई है किलोवाट में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सब अपनी चीज़ों को देखिए। कहीं आप बल्ब देखें तो कहीं इसको वाट में यूज करते हैं, कहीं आप मोटर वगैरह देखें तो इसको हम किलोवाट में यूज करते हैं। सबके घरों में चीज़ें होती है। एक बार आप जब अपने घरों को देखें, अपनी चीज़ों को देखें, एग्जाम्पल समझें, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अच्छा ये किलोवाट में, ये वाट में है। ऐसी चीज़ें क्या करना आपको समझना। अब एक चीज़ देखो मेगावाट, उससे भी ऊपर बढ़ गए मेगावाट। अब पावर प्लांट, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे पावर प्लांट में क्या मेगावाट की तो बिजली का प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पावर प्लांट, अब उससे भी बड़े चले गए हम लोग। तो घरों में जो घरेलू चीज़ें वहाँ तक किलोवाट होती है, लेकिन बाकी फैक्ट्री में चले गए, पावर प्लांट में चले गए, तो वहाँ पे क्या आ गया मेगावाट। तो मेगावाट का मतलब क्या होगा 10 के पावर 6 वाट। अगर आप किलोवाट की करेंगे तो यहाँ पे 10 के पावर 3 वाट, ये 10 के पावर 3, ये 10 के पावर 6 वाट। अगर बात करें गीगावाट की, गीगावाट क्या लार्ज पावर स्टेशन। अब समझ लीजिए कि ऐसा जैसे पूरे शहर की बिजली बन रही हो, या वहाँ से पूरे शहर की बिजली सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा गीगावाट। क्या हो जाएगा गीगावाट। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो गीगावाट के लिए क्या होता है 10 के पावर 9 वाट। तो आप ये चीज़ भी साथ साथ सीखते चलिए कि किलोवाट है तो 10 के पावर 3, मेगावाट है तो 10 के पावर 6, गीगावाट है तो 10 के पावर 9। एक ये भी पॉइंट आपको सीखना, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपकी चीज़ें। अब क्या है हॉर्स पावर आ गया। व्हीकल इंजन की जब बात होती है मेरे बच्चे, जब इंजन की बात होती है, किसी चीज़ को समझ लो आपकी मूव कराना एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके व्हीकल इंजन के लिए क्या हमारा आता है हॉर्स पावर। तो ये वाट होता है, यानी 1, अगर आप देखें इस चीज़ को समझें आप यहाँ से, तो 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चा 746 वाट।
कुछ गलत था यहाँ पे क्या, देख लेना आप डाटा कौन सा सही है। मुझे लगता है 1 मिनट में देख ही लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, आप लोग परेशान ना होइए, बस 1 मिनट का समय दीजिए। $746 ही होता बच्चा ये, फिर आपका जो पीछे था इसको सही कर लेना आप, ये 746 था यहाँ पे, ये जो भी चीज़ें यहाँ पे बच्चा 746 वाट है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस इमेज के थ्रू था, मैं ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन सही आपका है 746, ये राइट, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। अब एक चीज़ समझिए, और रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर बात करो, आप पावर कैसे समझोगे, ऐसे कैसे समझ लोगे भाई, थोड़ा देखो, थोड़ा समझो, थोड़ा सोचो, थोड़ा करो, यही तो होता है। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे बेटा बात कर रहा है वेट लिफ्टिंग की, वजन उठा रहा है, दिख रहा है आपको, खींच रहा है, और ये खींच रहा है कि नहीं, ऐसे खींचते हो कि नहीं, नहीं खींचते तो किसी को पकड़ के लटका खींच दिया करो, लेकिन ऐसा ना करना तुम लोग। चलो बच्चा देखो, कह रहा है कि टू पीपल, एक दो लोग हैं, अ लिफ्ट 50 kg बॉक्स, हाइट 2 मीटर, 50 kg के बॉक्स से बच्चा खींच रहा है। यहाँ पे मैंने एक ही इमेज लगाई, एक और आप चीज़ें देख लेना, कोई बात नहीं। 2 मीटर की हाइट खींच रहा है, तो कह रहा है कि पर्सन ए कह रहा है कि टेक 5 सेकेंड। अब 50 kg के बॉक्स को खींचने के लिए पर्सन ए को कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड। कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है क्या कि P इक्वल टू W/T, क्योंकि W/T क्यों ले रहे हैं, W/T क्यों ले रहे हैं, 1 मिनट बच्चा, W/T क्यों ले रहे हैं ये बताइए, क्योंकि यहाँ पे वेट की बात हो रही है ना, तो जब वेट की बात हो रही है तो हम वेट ही तो लेंगे, एनर्जी तो ले नहीं सकते। तो P इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या आ गया, W/2। तब तक आप लगाओ, 1 मिनट का टाइम है, लगाओ आप इसको, क्या होगा, इसको मत इधर देखना मत बोर्ड पे, चलिए क्या था बच्चा, W/T। अब W इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा अभी, mgh, क्या देखा है, mgh देखा है ना। हाइट कितनी दे रखा है, 2 मीटर, कितनी दे रखा है, 2 मीटर। m कितना दे रखा है, 50 kg, और सबको पता है कि g इक्वल टू कितना होता है, 9.8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर की बात करेंगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 इंटू 9.8 इंटू 2/T, कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड। तो कितना आ गया यहाँ पे बच्चा, 196 वाट, यानी P इक्वल टू क्या आ गया, 196 वाट। क्या आ गया मेरे बच्चा, 196 वाट। अब एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे समझो कि एक आदमी को काम करने के लिए 50 kg का बैग उठाने के लिए 5 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी पावर कितनी आती है, 196। अगर हम बात करें पर्सन बी की, किसकी बात करें, पर्सन बी की। अब पर्सन बी क्या कह रहा है कि 10 सेकंड का समय लग रहा है, यानी सेम चीज़ को उठाने के लिए उसको क्या लग रहा है, यानी हम फिर देखेंगे P इक्वल टू W/T। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, W इक्वल टू हमारा क्या था बच्चा, mgh, m कितना हमारा 50, g कितना हमारा 9.8, और h कितना है यहाँ पे 10 सेकेंड। टाइम तो वही लग रहा है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अगर हटा दो तो यहाँ पे क्या आ गया, 50 इंटू आपका 9.81 इंटू 2 अपन क्या आ गया बच्चा 10। तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, आधा, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो 196, यहाँ पे 10 आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पावर इक्वल टू, जरा बताइएगा, 98 वाट। क्या आ गया मेरे लाल, 98 वाट। अब एक चीज़ समझो कि जब टाइम कम लग रहा है
तो पावर क्या है, ज़्यादा। और जब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पावर क्या है, कम। मतलब समझो, कह रहा है कि दोनों समान मात्रा में कार्य करते हैं, लेकिन व्यक्ति ए अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह इससे तेजी से काम कर लेता है। मतलब जहाँ पे टाइम कम लगेगा उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा, और जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा पावर क्या होगी, कम। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पावर है मेरे बच्चे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, टाइम के। समझ में आया, क्या समझ में आया कि जो पावर है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, टाइम के। मतलब टाइम घटेगा तो पावर बढ़ेगा और टाइम बढ़ेगा तो पावर घटेगा। ये चीज़ आपको क्या करनी है, समझनी पड़ेगी। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि पावर और टाइम का जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पावर और टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन का लिफ्ट वेट उठाने का जो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आई थी, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से आपको पढ़ा देंगे। चलो आगे बात करें। व्हीकल इंजन की बात करें मेरे लाल, गाड़ी चलाते हो, कितने लोग हैं, अभी तो 9th में हो, कुछ लोग स्कूटी वगैरह तो बैटरी वाली चला लेते होंगे, जो लोग हमारे बड़े लोग वीडियो देख रहे हैं तो सब गाड़ियाँ चला लेते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना बच्चा, क्या आप सोचो कि जो काम हम 2 व्हीलर बाइक से कर सकते हैं, क्या उतना ही काम 4 व्हीलर से भी करते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। सिंपल सी बात है, कैसे होगा ये बताओ? होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लेते हैं 100 हार्स पावर की कार इंजन है तो इतना हो गया। इतना कैसे हो गया? 1 हार्स पावर में कितना था, उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना था मेरे लाल, 746 वाट। तो यहाँ पे कितना है, 100 हार्स पावर, तो 100 इंटू 746 तो कितना आ गया, ये 746, और 00 लगा दो तो 00 लग गया, वाट आ गया, वाट में आ गया कि नहीं? अरे मैंने हार्स पावर से वाट में कन्वर्ट करके भी बता दिया। समझो, ध्यान से समझो। अगर छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब 5 हार्स पावर है, सिंपल सी बात है, अभी हमने जस्ट देखा 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना था, 746 वाट। तो यहाँ पे 5 हार्स पावर इंटू 5 इंटू 746 मल्टीप्लाई कर दो, यही आएगा, सेम आएगा। अब क्या कह रहा है कि कार इंजन सामान्य कार को मोटरसाइकिल इंजन की तुलना में बहुत तेजी से कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास पावर ज़्यादा है ना, पावर ज़्यादा है तो वो क्या काम कर सकता है, मोटरसाइकिल की तुलना में अपनी चीज़ों को बहुत तेज़ी से काम। यही कारण है कि कार में तेज़ी से त्वरण करती है और भारी वाहन उठा सकती है। यही सेम है कि 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा लोड बियर करती हैं देन कंपेरिजन टू मोटरसाइकिल। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके हार्स पावर क्या होते हैं, कम होते हैं, और कार के हार्स पावर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, समझने वाली बात, कि व्हीकल इंजन भी पावर क्या, आप देखो यहाँ पे इंटर पावर, ध्यान रखिए कैलकुलेटर अगर रेशियो की बात करें तो पावर वेट, यानी पावर वेट रेशियो कितना होता है, ओह पावर और वेट रेशियो देखो 0.67 kg हार्स पावर पर kg होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें, चलो अब क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। कोई कहता हम चोरी से जलाते हैं बिजली बिल, हमको पैसे नहीं देना पड़ता। कोई कहता हम जलाते हैं लेकिन कम आती। कोई कहता हम लाइन मैन को बुला के सेट कर लिए, मीटर की रीडिंग कम आती बिजली बिल देने के चक्कर में। लेकिन बिजली बिल एक्चुअली है क्या, ये आप समझो जरा। देखो कह रहे कि योर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज मेजर इन द किलोवाट आवर।
हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है मेरे लाल, वो किस में यूज होती है? किलो वाट हावर में। किस में हम कंज्यूम करते हैं? किलो वाट हावर में कंज्यूम करते हैं। तो ये चीज़ कैसे कंज्यूम करते हैं, कैसे चीज़ें होती है, इस चीज़ को जरा समझो, थोड़ा सा अगर ध्यान दो। तो कह रहा है कि व्हीकल इज एक्चुअली यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट पावर, यानी व्हीकल क्या है, सॉरी क्या कह रहा है बेटा, विच इज एक्चुअली यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिक बिल है ये क्या है, क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक बिल है ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, किसकी बेटा, यूनिट ऑफ एनर्जी की है, नॉट पावर। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। अब 1 किलोवाट आवर की अगर हम बात करें, 1 किलोवाट आवर की बात करें तो ये हो गया 1 किलोवाट और ये हो गया हमारा 1 आवर। तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट और 1 आवर मतलब 3600 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो टोटल हमारा क्या आ गया बच्चा, यानी 1 किलोवाट आवर में 3.6 जूल, मेगा जूल है ना, 3.6 के पावर 10 जूल, ये भी तो हो सकता है 10 के पावर 6, यानी 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, होते हैं। तो जूल किसकी थी, वर्क की और एनर्जी की यूनिट थी। तो यहाँ पे क्या आ गया, एनर्जी, क्या आ गया, एनर्जी। तो एक चीज़ आप समझ, अगर मान लेते हैं कह रहा कि किलोवाट आवर में मापी जाती है, कह रहा इसकी उगाई शक्ति नहीं, मतलब ठीक है वो तो बात हो गई। यहाँ पे क्या है बच्चा, अगर एक चीज़ यहाँ पे समझा रहा है कि आप 1 किलोवाट का हीटर अगर 3 घंटा चलाते हैं, 1 किलोवाट का हीटर अगर आप 3 घंटा जलाते हैं तो क्या आ जाएगी उसकी बिल, 3 किलोवाट पर आवर, क्या आ जाएगी, 3 किलोवाट पर आवर। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ बात है बच्चा, ध्यान रखना, छोटी सी चीज़ें हैं, ये फाइनल है कि इनिशियल है। वर्क एनर्जी थ्योरम, इस पे आपके टॉपिक में तो नहीं है, आपके सब्जेक्ट में तो नहीं है, अगर होगा भी तो मुझे लगता है देख लीजिएगा, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ समझिए, इसको एग्जाम्पल से कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सेम चीज़ अगर आप इस चीज़ को समझो, ऐसे कैसे समझोगे, कह रहा है कि किया गया कुल कार्य उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी हमने किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, तो हमारे फोर्स लगाने के हिसाब से ही तो बॉडी में मूवमेंट होगा ना। तो वही तो कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है, कुल कार्य जो किया जा रहा है, उसके क्या है, परिवर्तन के बराबर होता है। एक चीज़ आप समझो, कह रहा है कि नेट, डब्ल्यू नेट अगर हमें चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब हाफ mv², फाइनल मतलब हाफ mv² इनिशियल। अगर एक चीज़ यहाँ पे समझो, कह रहा है यहाँ पे कि एक 1000 kg की कार है, कार का वेट कितना है 1000, मतलब मास दे रखा है कितना 1000 kg। कह रहा है कि एक्सेलरेट फ्रॉम अ रेस्ट, मतलब इनिशियल क्या है मेरे लाल, 0, इनिशियल क्या है 0 टू 20 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, छोटा सा, मतलब आई वी आई इक्वल टू क्या है 0 और वी एफ इक्वल टू क्या है मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल दे रखी है 0। इसको हम बाद में देखेंगे। आगे कह रहा है कि द नेट वर्क डन बाय द इंजन इज, अब उस इंजन के द्वारा कितना काम किया गया है ये आप क्या करेंगे, बताएंगे। तो जरा एक देखो, अब यहाँ पे वर्क आ गया और एनर्जी आ गई, दोनों आ गई ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंजन, तो इंजन का काम किस में करता है, एनर्जी और वर्क। तो यानी यहाँ पे इसीलिए इसको बोला गया है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। ये फार्मूला कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हमारे लिए क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का जो डिफरेंस होता है वो हमारे लिए क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप समझो, देखो सिंपल सी बात है, चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये देखोगे अगर आप तो हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस जीरो, लास्ट वाले में क्या आ गया मेरे लाल, जीरो। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। क्या है बच्चा, W नेट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। तो एक चीज़ हम जब पढ़ रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, यही था। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो फाइनल यानी हाफ करो आप, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो v फाइनल है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, और v इनिशियल जो है वो कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखो ज़रा, अब इस वैल्यू क्या करोगे मेरे लाल, यहाँ पे रखो ज़रा 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो हाफ m कितना था हमारा, 1000 kg की गाड़ी थी, इंटू v फाइनल कितना है 20 मीटर स्क्वायर, माइनस दूसरा क्या है हाफ m, यहाँ पे भी 1000 हो जाएगा क्योंकि मास तो सेम है दोनों का, और vi मतलब 0। तो ये पूरा जो टर्म होगा मेरे लाल ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाफ m कितना है 1000 इंटू 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो इसको आप काट दो, यानी इससे काटेंगे तो आप कितना आ जाएगा 500, और 500 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 500 इंटू 4 कितना आ जाएगा मेरा लाल, यानी 5 4 जा 20, और 2 इधर 2 इधर, 1 2 3 4, यानी ये कितना आ गया, W आ गया। तो W किस में आ गया, जूल में। किस में आ गया W, जूल में। तो W इक्वल टू क्या आ गया बेटा, W नेट इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान अगर देंगे आप तो W नेट इक्वल टू क्या आ गया 200 किलो जूल। क्या आ गया 200 किलो जूल। तो ये जो हमने न्यूमेरिकल अभी लगाया है ये किसके थ्रू लगाया है, ध्यान देखिएगा। ये जो न्यूमेरिकल हमने लगाया ये किसके थ्रू लगाया मेरे बच्चा, देखो ये क्या था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ईजिली तरीके से ध्यान रखनी है। चले आगे बढ़ें। अब एक चीज़ देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी एनर्जी को कंजर्व करके रखना, देन उसके बाद अप्लाई करना, ये चीज़ आप समझना। हमने जब पढ़ा था तो हम पढ़ रहे थे उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, क्या चीज़ें हैं। हमने ये भी देखा था कि जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चीज़ें होती हैं तो क्या चीज़ें होती। बात है रोलर कोस्टर की, ध्यान से देखो। अगर आप कह रहे हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक अलग प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, यानी एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। एनर्जी कभी क्या है बच्चा, खत्म नहीं होती। एक चीज़ से दूसरी चीज़ में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो आज एक चीज़ और आपको जानने को मिली, क्या कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। क्या होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये हमारे लिए क्या है, अलग प्रणाली है ऊर्जा को। अगर बात करें यहाँ पे रोलर कोस्टर की, अब एक चीज़ देखो, कोई हाइट है, ठीक है, किसी हाइट की बात करें बच्चा, ध्यान रखना इस बात को। किसी अगर हाइट की बात कर रहा है तो इस हाइट पे जो हमारा एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम।
लेकिन इसी पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, मतलब मिनिमम। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी हाइट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। और लोवेस्ट यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और बॉटम पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है और समझना है। और यही हमारा क्या है, एक रोलर कोस्टर के एग्जांपल दे रहा है। अगर यहाँ पे कह रहा है कि ऊंचाई 50 मीटर से शुरू होती है तो निचला हिस्सा क्या है मेरे लाल, ये चीज़ें आपकी बता रहा है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। दूसरा क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट। क्या है, अगर एक चीज़ को आप देखो तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी हम एनर्जी को क्या करते हैं, कंजर्व करके ही तो रखते हैं। यहाँ पे भी हम एनर्जी क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। एक चीज़ अगर ध्यान रखो आप, ये हाइड्रो पावर प्लांट है। पावर प्लांट बेसिकली ऐसे समझो आप कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो रिवर वगैरह पे बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं। रिवर वगैरह पे क्या बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं। तो उस डैम जब हम बनाते हैं तो उस डैम पे हम क्या करते हैं, वाटर को रिजर्वायर बना करके वाटर को रिस्टोर करते हैं। वाटर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब जब हम वाटर को स्टोर करते हैं ना, तो वहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। जितना पानी का हाइट बढ़ जाएगा उतना हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बना रहे हैं। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी से, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होती है ना। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, वहाँ पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे स्टोर हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी का हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे ये डैम से मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट है ना, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी। लेकिन अगर इस हाइट से हम क्या करें, पानी को छोड़ें, इस हाइट्स को क्या करें, हम पानी से छोड़ें, तो जैसे ही एक हाइट से हम उस पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ते हैं ना, तो वो जो पानी वहाँ से निकल रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। जैसे ही वहाँ से आया, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ट्रांसफॉर्म होकर किस में आ गई, काइनेटिक एनर्जी में। जब काइनेटिक एनर्जी में आई तो वो काइनेटिक एनर्जी आकर के क्या करती है, टरबाइन के प्रोपेलर होते हैं, पंख होते हैं, उस पर क्या करती है, टकराती है। तो जब उस पंख पे टकराती है तो वहाँ पे क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। और सॉफ्ट के कनेक्टेड होने की वजह से सॉफ्ट कनेक्ट होती है, और सॉफ्ट के थ्रू कहाँ जाती है, जनरेटर में। और जनरेटर यहाँ से क्या करता है, पावर जनरेट करता है, और ये बिजली जाती है पावर हाउस में, और पावर हाउस से आती है आपके घरों में। तो पहले क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर बाद में आई काइनेटिक एनर्जी, और देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये भी एक तरीका है क्या, एनर्जी को कंजर्व करके रखने का। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको चीजें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, पोटेंशियल, काइनेटिक, फिर आ गया यहाँ पे मैकेनिकल, फिर यहाँ से आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये चीज़ें आपकी क्या है, चलती रहती है किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट के वर्किंग में। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्यों हमारा क्या फ्लो रेट होता है, डेंसिटी होता है, ये दे रखा। एग्जाम्पल अगर देखो तो कह रहा है डैम जो 100 मीटर हेड है और इतना उसका फ्लो रेट है, क्या बचा रहा है, पावर पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, पावर, यानी P इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ये इंटू ये, यानी रो जी एच, क्या आ गया, रो जी एच, ठीक है, रो क्यू जी एच। पावर इक्वल टू यहाँ पे पावर जनरेशन की अगर बात करें क्या आएगा, रो क्यू जी एच। तो रो क्या है हमारा 1000, क्यू क्या है हमारा, डिस्चार्ज क्या है 200, कितना है डिस्चार्ज 100 है, 100 इंटू जी क्या है 9.8, और इंटू एच क्या है 100 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चा, मेगावाट, यानी 98 मेगावाट वहाँ पे क्या है, बिजली कंडक्ट हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए क्या है। अगला क्या है, सोलर पैनल।
ये भी तो क्या करता है, ये एनर्जी को कंजर्व करके ही तो रखते हैं हम, कि यूज करेंगे बाद में। ऐसा होता है दिन में हमने क्या किया, उसको चीज़ें किया, उससे हमने लाइट लिया, और जब लाइट हम लेते हैं तो वो लाइट एनर्जी किस में बदल जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लाइट एनर्जी किस में बदल जाती है, आजकल देख रहे हो आप तमाम लोगों के घरों पे सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कि नहीं लगाए जा रहे हैं। आप आज शहर के हो तो देखो मोस्टली शहर में लगाए जा रहे हैं, गांव में भी लोग लगाते हैं। जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पाती वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल लगवा लेते हैं। लगवा रहे हैं कि नहीं, आप आसपास अपनी चीज़ों को देखो तो आने वाले समय में ना, अगर हम एनर्जी को कंज्यूम करके कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, हम चीज़ों को कंजर्व करने की, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी पे आ गए हैं कि अगर जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए कैसे काम करेंगे। तमाम चीज़ों पे हमने क्या करना है, ध्यान दे रहे हैं। और रोज़ नई 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 टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आप सोचो कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और सोलर एनर्जी पावर प्लांट में आपकी जॉब लग जाए, हाइड्रो पावर प्लांट में आपकी जॉब लग जाए, तो कितना अच्छा लगेगा कि नहीं यार, जो हमने पढ़ा था, जो हमने देखा था, उसी पे हमें काम करने को मिल रहा है। तो किसी भी चीज़ को आप बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छे तरीके जब आप समझेंगे ना, तो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं चीज़ों को देखने। देखो आप यहाँ पे क्या आया, रेज आई, रेज क्या होगी बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स के उसमें कन्वर्ट होकर क्या आ गई आपके इलेक्ट्रिक में, वहाँ पे पावर जनरेट हो गई। तो यहाँ पे सौर पैनल प्रकाश ऊर्जा, यानी कह रहा है यहाँ पे एक चीज़ करेगी, एक समान 1 मीटर स्क्वायर सौर पैनल तेज धूप में लगभग 150 से 200 वाट क्या कर सकता है बच्चा, उत्पन्न कर सकता है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का अगर पैनल लगा हो तो ये 150 से 200 वाट का क्या कर सकता है। मतलब अगर आपके आसपास 1/1 मीटर का अगर पैनल लगा है तो पैनल आजकल वाट, यानी एक पैनल कितने वाट का है, 5 वाट का, मतलब 150 वाट का, 200 वाट का। तो 200 वाट की अगर आपके घर में लाइट आ रही है तो 200 वाट में क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, कम से कम 5-5 वाट के लगभग 10 आप LED बल्ब जला सकते हो। तो मुझे लगता है कि एक छोटे से एरिया में आप उजाला के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आप ये काम कर सकते हो। इसके लिए अगर देखेंगे आप, अगर आपको 5 किलोवाट की आवश्यकता वाले घर है मेरे लाल, तो 5 किलोवाट ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए मान लेते हैं 5 किलोवाट यानी इंटू 1000, हम मान ले रहे हैं कि एक जो पैनल है उसमें 200 किलोवाट की बिजली आ रही है। तो यहां से काट दीजिए, कितना आ गया, 25 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर 5 किलोवाट का आपको बिजली चाहिए, पैनल लगवाने हैं, तो एरिया कितनी लगेगी, 25 मीटर स्क्वायर। मतलब 25 मीटर ऐसे, 25 मीटर ऐसे, उसमें क्या हो जाएगा, ये 5 किलोवाट की आपकी बिजली पैदा हो जाएगी। इतना एरिया आपको क्या है, चाहिए होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय के लिए हम, चाहे वो हमारे रोलर कोस्टर एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे वो आपकी सोलर एनर्जी हो, ये तमाम चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कंजर्व करके रख रहे हैं ताकि आगे चीज़ें हमारे लिए क्या हो, काम आए। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी, हमारी शरीर भी तो है। हमने कहा सबने पढ़ लिया सर, लेकिन हमने अपने बारे में तो पढ़ा ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब पढ़ो और अपने बारे में ना पढ़ो। बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि भाई नहीं पढ़ोगे कैसे चीज़ें। हमारी बॉडी भी क्या करती बच्चा, केमिकल एनर्जी, ध्यान रखिएगा। फूड किसके फॉर्म में आता है, जब हम खाना लेते हैं तो किसके फॉर्म में होता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। फिर हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। अब इसमें क्या है, मसल मोमेंट। फिर कह रहा है थर्मल एनर्जी, हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है। तो कह रहा है कि ह्यूमन एट रेस्ट कंज्यूम 100 वाट बेसिकल मेटाबॉलिक रेट, यानी जब हम रेस्ट करते हैं तो सोचो जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो कितना होता है, 100 वाट। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कितना होता है, 400 to 800 वाट। कह रहा है कि अ प्रोफेशनल साइकिलिस्ट कैन सस्टेन 400 वाट फॉर एन आवर। मतलब कोई अगर साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल चला रहे, जैसे प्रोफेशनल सोचते हैं ना, साइकिल रेस करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो उसके लिए कह रहा है कि 400 वाट फॉर एन आवर, 1 घंटे में 400 वाट हीट
प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी पावर प्रोड्यूस हो रहा है। सोचो ये कब है, जब चीज़ें हमारे क्या हैं, आपके खाने पीने की चीज़ें सही हैं, हम अपना अच्छे से काम करें, अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखें, ताकि हम कहाँ ख़त्म करेंगे, वहाँ ख़त्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या एनर्जी कौन। अब आप सोचो काम करते हो, काम करते करते थक जाते हो, फिर आराम करते हो। तो जब आप आराम करते हो तो अपनी सारी एनर्जी को क्या करते हो, कंजर्व करते हो, इकट्ठा करते हो। तो जब आप आराम करके उठते हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, तो जब बॉडी रिलैक्स होती है तो हम और ज़्यादा काम करने लगते हैं। ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। हमने साइकिल चलाया, 10 किलोमीटर साइकिल चला के आए, अभी 15 किलोमीटर और जाना, हाँ थक गए, सब थक जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं यार 10 मिनट अगर आराम कर लिए तो हम 15 किलोमीटर और चले जाएंगे। तो हम उस 10 मिनट में रुक करके क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जो हमारी बॉडी में एनर्जी है उसको क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, उसको रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे हो गया ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चीज़ें आ गई ना समझ में। आगे बढ़ें, अब आ जाओ बच्चा, क्या है पवन चक्की। पवन चक्की नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, पवन चक्की, लेकिन विंड टरबाइन की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना। अब सोचो बड़े बड़े मूवियों में दिखाया जाता है ना कि पवन चक्की चल रही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जो अच्छा लग रहा है उससे हम और भी चीज़ें क्या क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। देखो आप, ब्लेड होते हैं, उसमें आपके रोटर होते हैं, गियर बॉक्स होते हैं, जनरेटर होते हैं, पावर केबल होते हैं और टावर होते हैं। ध्यान रखना इस बात को मेरे लाल कि पवन जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी इस ब्लेड के थ्रू, यानी हवा बह रही है ना, हवा बह रही है काइनेटिक एनर्जी, और उस ब्लेड के थ्रू किस में आती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और मैकेनिकल एनर्जी से किस में आती है मेरे लाल, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एक चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो जो पवन है, जो हवा है, उस हवा से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी अलग बना रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, वनली क्या है, ट्रांसफॉर्म टू एन अदर ऑब्जेक्ट, या वन फॉर्मेट टू एन अदर फॉर्मेट, एक से दूसरे में चेंज हो जाना, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चेंज हो जाना, कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ये काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या बना लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी। दिमाग लगा के इंजीनियर, इस देश के साइंटिस्ट, इस देश के इंजीनियर, सैल्यूट है उनको जो हमारे लिए इतना नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं। अभी अब आप समझो एक चीज़ और टेक्नोलॉजी आने वाली है आपके देश में। अब है क्या, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं। अब देखोगे कि रोड पे गाड़ियाँ चलने के लिए खंबे लगाए जाते हैं, और खंभों में तार दौड़ाया जाता है। तो एक जगह से कहीं से ऑपरेट होता है कि लाइट आ गई तो जला दो, लाइट सारी जल गई। अब ऐसा होगा आने वाले समय में कि जो गाड़ियां चल रही, सेम ये विंड टरबाइन जो है, विंड एनर्जी जो है वहाँ पे काम करेगी कि गाड़ी चलेगी, लाइट जल गई, गाड़ी निकल गई, लाइट बंद हो गई, तो लाइट भी जल गई और हमें उसका यूज़ भी आ गया। और हमारा जो पावर प्लांट है वो कितने दिन तक, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने दिन, हाइड्रो पावर प्लांट, कोयला वगैरह कब तक चीज़ें चलेगी। एक रिसोर्सेस ही तो है जो खत्म ना कभी तो खत्म होगा ना। तो जब खत्म होगा तो हम आगे क्या काम करेंगे। तो सोचो वो ऐसे वहाँ पे विंड ट्री लगाए जाएंगे पेड़ों पे, मतलब डिवाइडरों पे, कि उसमें क्या होगा, गाड़ियाँ जब चलेगी तो उन गाड़ियों के जो हवा होगी, उन गाड़ियों से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेगी, उस पर लगेगी तो वो मूव करेंगे, जब रोटेट करेंगे तो लाइट जलेगी। यानी गाड़ी जहाँ तक जलती जाएगी उसकी लाइट जलती जाएगी, गाड़ी पीछे नहीं आ रही, लाइट बंद हो गई। तो इस पर भी अभी काम होने वाला है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आप 10 से 20 सालों में ये देखो आप कि ये चीज़ें होने वाली हैं। तो ये कैसे होगी, जब हम अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर रखेंगे तभी तो हम आगे यूज कर पाएंगे। वरना ऐसा तो है नहीं कि हर जगह चीज़ें हमारे पास रखी है, चलो यूज करते हैं, पैदा हो रही है चलो यूज करते हैं। जो भी रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं तो ख़त्म तो होंगे ना। तो जब ख़त्म होंगे तो उसके बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है विंड टरबाइन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, ये क्या आ गया, देखो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेटा इसके डेफिनेशन है, इसके फार्मूले हैं, इसके यूनिट है, कौन सा वेक्टर है, डिपेंड कैसा है, एग्जाम्पल क्या है, एनालॉजी क्या है, सारी चीज़ें समझेंगे। किसके बारे में, सबसे पहले देखो आप वर्क के बारे में। तो वर्क की अगर बात करोगे तो इसके सिंपल सा डेफिनेशन, अब ये टेबल अगर आप पढ़ लो, ये टेबल अगर आप समझ लो, ये टेबल अगर आप पढ़ लो
तो मुझे नहीं लगता कि इस टेबल को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी जो पढ़ाया गया वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन अगर ये टेबल 2 मिनट का देख लोगे तब भी तुम अपने एग्जाम में कम से कम 10 में से 5 नंबर तो ला ही सकते हो। चलो बच्चा, डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे लाल? वर्क यानी क्या है हमारा? W=F/d हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी है F/d cos थीटा। यूनिट इसकी होती है जूल। वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी। डिपेंड किस पे होता है बेटा? फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल पे। इन तीनों चीज़ों पे वर्क क्या है हमारा? डिपेंड करता है। एग्जाम्पल जैसे लिफ्टिंग बुक, किसी किताब को उठा के दूसरी जगह रख दिए, और एनालॉजी यानी मनी स्पेंट, पैसे खर्च होते। एनर्जी की बात करें हम तो कैपेसिटी टू डू वर्क यानी कितनी कैपेसिटी आपकी है जो आप किसी काम को कर सकते हैं, कार्य करने की क्षमता। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चा? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। जूल एनर्जी किस में मेजर करते हैं? जूल में। ये भी क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी। मास की जरूरत होती है, वेलोसिटी की, हाइट की और पोजीशन की। अब मूविंग कार की बात करेंगे, मनी इन बैंक, जैसे आप है ना चीज़ें रखी हैं कहीं, वो चीज़ें हमेशा क्या करना पड़ता है? बचा के रखना पड़ता है। पावर की बात करें, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, P=W/T या F/V। वाट इसकी यूनिट होती है, स्केलर क्वांटिटी है। टाइम एंड वर्क दोनों चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। इंजन ऑफ कार यानी किसी कार का इंजन। स्पेंडिंग ऑफ स्पीड मतलब चीज़ें हमें क्या करते हैं? स्पीड पे अगर बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो हमारी चीज़ें वहाँ पे निकल करके आती हैं। तो ये टेबल आप पढ़ लो, आप समझ लो, आप चीज़ें देख लो, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है कि सारी चीज़ें फिर एक किनारे रख दो। आगे बढ़े क्या? ओह, तो आज आपका जो वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। अब हम अगला पढ़ेंगे फिजिक्स में साउंड। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के जो भी आपके न्यूमेरिकल होंगे वो सारे हम देखेंगे और एक अच्छे वे में देखेंगे, ताकि मैं कोशिश करूं कि आपको हर एक फार्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट, आपने अगर वीडियो पढ़ी होगी तो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप उस 1 घंटे के लेक्चर जो न्यूमेरिकल सेशन होगा उसको देखिएगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और मुझे लगता है कि वहाँ पे आपकी चीज़ें बेहतर होगी। तो एक छोटी सी जानकारी और है, अगर आप लखनऊ से हैं, लखनऊ के आसपास से हैं, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे चलता है, जिसमें सारे बोर्ड्स के बैचेस, नीट जेई के फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं। आप आके डेमो ले सकते हैं और तब तक डेमो ले सकते हैं जब तक आपको सब्जेक्ट पूरे तरीके से न समझ में आ जाए। ठीक है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे होनहार, मेरे कल के भविष्य, एक मुस्कान के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा जो प्रयास है, हमारी पूरी टीम जो आपके लिए मेहनत कर रही है, मुझे लगता है कि उनकी मेहनत के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, एक नए अंदाज के साथ, एक नए सवेरे की शुरुआत के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। कोशिश करते रहिए अपने आसपास की चीज़ों को संभाल के रखने की, चाहे वो जीव हो, चाहे पेड़ हो, कोई भी चीज़ें हो। अगर आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? ये ज़िंदगी का दस्तूर है कि आप प्रकृति को जितना देंगे, प्रकृति भी आपको उससे कहीं ज़्यादा वापस करती है। तो प्रकृति को आप दीजिए, क्योंकि प्रकृति से आपको वापस लेना है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।